500 साल में टूटेगा जरूर, पर जो परमात्मा ने बनाया वो कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो अजर और अमर है, और इसलिए आत्मा अजर और अमर मानी गई है। ये कभी नहीं टूटती, कभी नहीं टूटती। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछ लिया था, आप जब इस आत्मा को अमर कर सकते हो, आत्मा को नहीं टूटने देते हो, तो क्या आप अपने भक्तों को भी कभी टूटने नहीं देते हो? शिव जी ने वचन दिया, सुनो पार्वती, जो मेरा ध्यान करता है, जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, उसको दुनिया में कभी मैं टूटने नहीं देता, उसको इतना मजबूत कर देता हूं कि वो प्रखर हो जाता है, प्रबल। बस वो विश्वास मुझ पर करे, वो भरोसा मुझ पर करे, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उधर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पेट वो भरेगा। हाँ, मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है, संघर्ष तुम्हें करना है। सियोर वाला बाबा कहता है कि एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगाओ और फिर बाबा निर्णय देगा। पर सियोर वाले महाराज ने उसके साथ में एक बात और कही है कि मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, तब तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, पक्ष में। मेहनत तुम करो, परिश्रम तुम करो। कई लोग कह देते हैं हमारा ये काम नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी फैक्ट्री पे टोना कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा लग रहा है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा भोले बाबा शमशान का निवासी है, और शंकर भगवान को यदि तुम एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लाकर अपनी दुकान फैक्ट्री घर में छीट रहे हो तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारी दुकान पर कोई टोना हो जाए, कि टोटका हो जाए, कि कोई तुम्हारे यहां काला जादू करे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू करे, कि टोना करे, कि टोटका करे। ये भ्रम हमारा, ये भ्रांति हमारे भीतर। शिव के पास सब है। हमारे निकलेश जी बड़ा सुंदर एक भाव कहते हैं महाराज, भूत प्रेत नित कर चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। और बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। वो रखियो लाज हमारी सारे जग हितकारी, रखियो लाज हमारी सारे जग हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा, मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। अजय भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्ति हमारे ऊपर चढ़कर मन मिल जाए, भक्ति हमारे ऊपर चढ़कर मन मिल जाए। भक्ति जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्ति जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी सब गाया गुजारा, भूत प्रेत नित्य करे चाकरी सब गाया गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। आज कथा का पंचम दिवस है। 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। कल कथा का छठा दिन रहेगा और छठा दिन मतलब जम के बोलो शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा का छठा दिन रहता है, 5 दिन की कथा में चौथा दिन जो रहता है, 3 दिन की कथा में जो दूसरा दिन रहता है, ये शिवरात्रि के रूप में रहता है। कल भी कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तब कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसलिए शिव भक्त कल कथा में आते हैं, रात रुकते हैं, बाबा का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा श्रवण कर कर फिर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ये कथा परसों 10 तारीख तक चलेगी। एक लड़के को भेजकर उसको सुनवाए। परसों 10 तारीख तक कथा चलेगी, फिर 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ौदा गुजरात में रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। उसके बाद में कथा 27 तारीख से 31 जनवरी तक सतुआ बाबा शिविर प्रयागराज माघ मेले में रहेगी। जो नांदेड़ में कथा थी 5 दिन की फरवरी में, वो कथा अभी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव है उसकी तैयारी करना है। इसलिए नांदेड़ में जो 5 तारीख से 9 तारीख तक जो कथा थी फरवरी में, उसको कैंसिल कर दिया गया है, नांदेड़ महाराष्ट्र की कथा को। तो वो कथा अभी नहीं होगी। 11, 12, 13 को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी और 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, हृदय से बाबा को विनय करेंगे। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है। नीचे कर दो, नीचे कर दो उसको। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। श्रेष्ठ बुद्धि को भी अगर हमको चाहिए तो हमें शिव की आराधना करना। श्रेष्ठ बुद्धि, कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता। मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं, शरीर उनका काम नहीं करता, उसको गोदी में रखना पड़ता है, ले जाना लाना पड़ता है। उसको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उसको वॉशरूम आई है, कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ, उसको सुध नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं? बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन देवादिदेव महादेव को
अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर जो डब्बी में ज़्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमजोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में, और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास। तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला देखा गया तो शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। भगवान शंकर ने 3 परीक्षा विनायक की ली है, 3 परीक्षा। और आप सबके सम्मुख में है कि लोग कहते हैं भगवान शंकर ने उनके ही पुत्र का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया। सिर काटा नहीं है, भगवान शंकर ने जो मस्तिष्क था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए शिव जी ने उनको शीश काटना मतलब बुद्धि को हटा देना। जो गलत बुद्धि है, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, उसको हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर देना और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को प्रकट कर देना। ये मेरे शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे शिव जी ने कहा, ये मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने किया, ये शिव ने किया। अच्छा, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप लोग पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि, बोलते जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर दीन जानकी, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के। एक लाइन आई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मतलब हनुमान जी महाराज को ये लाइन क्यों लिखी तुलसी मामा ने? लिखने का केवल एक कारण था, क्योंकि शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं और शंकर भगवान अष्ट सिद्धि नवनिधि सर्वबुद्धि के देने वाले हैं। जो अपने बेटे को भी बुद्धि दे देते हैं वो संसार के हर जीव को कहीं ना कहीं बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास सदा रहु रघुपति के, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के श्री शिव जी, भगवान शंकर, और वही भगवान शंकर, वही मेरे ओघड़दानी, वही मेरे शिव जी। पार्वती मैया ने देखा कि मेरे बेटे का सिर कट गया, जिसको मैंने तैयार करा था वो बेटे का सिर कट चुका है और ये बेटा है ही नहीं। अब मेरे बेटे का मस्तक कहां से आएगा, कौन लाएगा? शंकर भगवान के सामने पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे बेटे का सिर काटा है तो आप ही जोड़ोगे। और यही तो माता पार्वती जी सारे जगत को बताना चाहती हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दोगे। उधर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के, भगवान। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है।
एक मलुक नाम का एक लड़का था। उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता, और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलु। अब एक दिन मल्लुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहाँ जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर, ये शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मल्लुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मल्लुक ने कहा अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता है कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मल्लुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं, कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन